अलावा तो हमारे जीवन में कितनी सारी बंधन हैं, बेड़ियां हैं। उनमें से श्री ठाकुर जी हमें निकाल करके यहाँ लाए हैं। किसी भी सत्संग के द्वार पर जब आप जाते हो, भगवत द्वार पर आप जाते हो, तो समझ लीजिए अगर आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं तो वहां बैठे बैठे भगवान आपकी व्यथा सुन रहे हैं। व्यथा मतलब आपके जीवन की जो फाइल है वो खुल जाती है। यहाँ जब आप कथा सुनते हैं तो वहां भगवान की फाइल खुल जाती है, सब चेक करने के लिए, क्या अच्छा कर्म क्या बुरा कर्म। और हमारे ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं कि जब वो देखते हैं ये मेरी कथा में बैठा है, तो भगवान कोई कमी कोई गलती सबको क्रॉस कर देते हैं। जैसे एक मास्टर टीचर जो होता है वो सब टिक करता है कि ये करेक्ट है, नहीं ये रॉन्ग आंसर है। लेकिन श्री ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको गलत कुछ लगता ही नहीं, सब में टिक टिक लगा करके हमको 100% दे देते हैं कि तू मेरी कथा में बैठा है। तो मतलब भगवान का प्रिय ही होगा। कथा में कोई भगवान का अप्रिय तो आ ही नहीं सकता। आएगा वही जिसको भगवान से प्रेम होगा। अब वो अलग बात है कि कुछ, मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ, श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है और एक सोता होता है। तो श्रोता तो वही होता है जो एकदम भगवान के भाव में, आनंद में, उसको कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। वो केवल इस प्रांगण में कहीं भी भगवत कथा हो, श्रोता को पता चल जाता ना, जो सच्चा श्रोता होता है कि उसके एरिया में कोई कथा होने वाली है, तो उसे लगता है कोई अमृत मिल गया। कथा मात्रेक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा। भगवान श्री हनुमंत लाल जी देखो कैसे खड़े एकदम। आपको पता है दुनिया में जहां भगवत कथा होती है ना, कोई एक श्रोता आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज सबसे पहले श्रोता बन के विराजमान होते हैं, पहले प्रथम श्रोता। अब वो आएंगे किसी भी रूप में, भगवत भक्त है ना, राम जी के परम दास अनुरागी है। और आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मैं चाहता हूं मेरे ध्वज पर श्री हनुमंत लाल विराजमान हो, क्योंकि जिस ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान हो वहां कभी पराजय हो ही नहीं सकती, वहां सर्वदा जय ही जय, विजयी विजय होगी।